अल्लाह ने अपने लिए क्या शान इख्तियार फरमाई। सूरत फातिहा की पहली आयत क्या है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जो पालने वाला है अल आलमीन, सारे जहानों का। आलमीन ये तस्नीया दो का सीगा नहीं है। हम तो कहते हैं दो जहान, वो दो का सीगा नहीं है, आलमीन जमा का है। और ये भी हमारा कानून है अरबी का, जिस जमा के सीगे के ऊपर अलिफ लाम लग जाए वो कसरत पर दलालत करती है, यानी बहुत सारे आलम। अच्छा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपने लिए लक़ब इख्तियार फरमाया रब्बुल आलमीन, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए क्या लक़ब इख्तियार फरमाया? रहमतुल लिल आलमीन। सुभान अल्लाह। गोया जहां जहां तक अल्लाह रब्बुल इज्जत की रुबूबियत का असर और फैज़ पहुंचता है, वहां वहां तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत का असर और फैज़ पहुंचता है। ये मेरा अकीदा और मेरा ईमान है। अब इमाम, आज बड़े बदबख्त लोग हैं ये यहूदी और ईसाई। आखदे ना ठंडे दूध में फूक मारना, यानी हुजूर सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत बनकर आए हैं? सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, अल आलमीन सारे जहानों के लिए रहमत बनकर आए। तो उन सारे जहानों में यहूदी और ईसाई और कादियानी हैं कि नहीं? ये जो आयत है ना, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ये खत्म नबूवत की भी बहुत बड़ी दलील है। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे जहानों के लिए रहमत बनकर आए हैं, तो उस जहान में कादियानी भी शामिल हैं कि नहीं हैं? तो जब आपकी रहमत मौजूद है तो आपके होते हुए काने दज्जाल की जरूरत है? कोई जरूरत नहीं। लेकिन चलो बात फिर लंबी हो जाएगी। इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है, उनकी तहकीक है कि आलमीन, आलम ऐसी चीज को कहते हैं जिससे रब की पहचान होती है। और उन्होंने कहा कि आलम जिससे रब की पहचान होती हो, इससे मुराद बन गई रब की मखलूकात। तो उन्होंने कहा कि उनकी दरियाफ्त के मुताबिक उन्होंने कहा कि मखलूकात यानी आलम 80,000 किस्म के हैं। 40,000 किस्म की मखलूक वो खुश्की के ऊपर रहती है और 40,000 किस्म की मखलूक वो पानी के अंदर रहती है। अल्लाह पाक इस खुश्की की मखलूक के भी रब हैं और उस तरीके पानी वाली मखलूक के भी रब हैं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो इस रूए जमीन के ऊपर बसने वाली 40,000 किस्म की मखलूक के लिए भी रहमत है, और समंदरों, दरियाओं, पानी में तैरने वाले, रहने वाले मखलूकात के लिए भी रहमत है। ये ऐसे बेगैरत हैं यहूदी जो हमारे नबी को कहते हैं ये दहशतगर्दी सिखाता है। दहशतगर्दी, हाय वो नबी दहशतगर्दी जिसने कहा कि नमाज पढ़ो 5 वक्त, दाई तरफ जितने मुसलमान बैठे हैं ओ पता नहीं कहां तक, फरिश्ते सब के लिए नियत बनाओ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। इस उम्मत मुहम्मदिया को तो सुबह शाम अपने दाएं बाएं वालों को रहमतें भेजने का सबक दिया गया है, दहशतगर्दी फैलाने का सबक हरगिज़ नहीं दिया गया। अब हजरात मोहतरम मखलूकात, अब आप गिनने लग जाए। सबसे पहले आपने आपको गिन, इंसानों, इनकी भी 2 किस्में, अब तो बल्कि 3 किस्में, अब 4-5 हो जाएंगी हैं, मर्द, औरतें, और जो उसके बाद वो खोदे, खदड़े, हिजड़े, तीसरी जिन्स। और अब जो जानबूझकर मजिस्ट्रेट के पास जाकर, वो कैसा बेगैरत मर्द होगा जिसने 5-6 बच्चे जने होंगे,
अब जाकर जज को कहेगा जी आज से मैं समीना बीबी बनना चाहती हूँ, हैं? शर्म नहीं आएगी, डूब नहीं मरेंगे। लेकिन हजरात मोहतरम, ये सिर्फ ये नहीं खेल मर्द औरत बनना है। हकीकत बात ये है कि ये कौम लूत वाले काम को वो आगे लाना चाहते हैं। मैंने रात भी सरगोदा में बहुत ही अजीम शान कॉन्फ्रेंस थी, मैंने उस पर भी कहा है कि कौम लूत वाला अमल करने वालों, कौम लूत के अंजाम को भी जरा देख लेना। तो ये भी 3-4 किस्में होते हैं इंसानों के अंदर हो। उसके बाद आप गिन लें, गाय हैं, बकरियां हैं, गधे हैं, कुत्ते हैं, बिल्ले हैं, और जानवर देख लो, ऊंट हैं, हलाल हराम जानवर। उसके पास परिंदों की तरफ चले जाओ, उनको गिन लो। फिर हशरातुल अर्द, कीड़े मकोड़े, ये वो, और उनके लिए गोह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत की गवाही दी थी कि नहीं दी? हैं गोह ने। अच्छा, फिर दरख्तों की तरफ चले जाओ, गुलाब का फूल, इस्लामाबाद में एक बाग है, 350 किस्मों का वहां गुलाब लगा हुआ। ये सब मखलूकात मैं आपको, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन तमाम मखलूकात के लिए रहमत बनकर आए। 2 मखलूकात का मैं आपको बताता हूँ जो मैंने अपनी आंखों से देखे। शायद आप मुझसे तो ज़्यादा आलिम फाजिल हैं, ज़्यादा पता होगा। हम ख़त्म नबूवत के मिशन में गए साउथ अफ्रीका, 1 महीना हम रहे माशाल्लाह। बड़े वो दुनिया का आखिरी किनारा जो हमारे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह भी जिक्र करते थे, कैप्टन के आगे समुंदर ही समुंदर, फिर कोई दुनिया का नक्शा नहीं। वालिद साहब वहाँ तशरीफ़ ले गए और वहाँ जाकर ऐलान किया था कि ए अल्लाह, मुझे रूए ज़मीन का वो टुकड़ा जो आखिरी टुकड़ा था, मुझे पता चला कि कैप्टन में कादियानी है, मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। तो हज़रत उक़बा बिन नाफ़े ने भी कहा था कि ए अल्लाह, ये खुशकी तक तो हमने तेरे दीन को फैलाया है, इस समंदर के पार भी हमें पता होता तो मैं अपना घोड़ा उसमें समंदर में डाल देता। तो वालिद साहब ने भी वहाँ कदम रख कर यही अर्ज़ किया था अल्लाह के हुजूर, तो उस जगह हम भी पहुँचे। बहरहाल ख़त्म नबूवत के काम हुए, अल्लाह पाक कबूल फरमाए। जब वो दौरा ख़त्म हुआ तो साथियों ने कहा कि आपको कुछ साउथ अफ्रीका की सैर करवाते हैं। हमने कहा चलो ठीक। एक अजायब घर में गए, वहाँ और भी चीज़ें थी जो मुझे चीज़ें याद रह गई, 2-3 चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें। एक मछली की हड्डियाँ थी, हड्डियाँ वो उन्होंने ऐसे तरतीब से रखी, यानी जबड़ा अलग था और बाकी जो हड्डियाँ कंगड़ेड़, यानी जो आप निकालते हो। अभी मौसम आ भी गया मछली का, इंशाल्लाह आप खाएंगे ज़रूर, तो अच्छी चीज़ है, खानी चाहिए। तो वो जो मछली थी, वो उसकी जो पैमाइश लिखी हुई थी, हड्डियाँ जैसे जुड़ी हुई थी, वो 100 फुट थी। मुंह अलग था उसका पड़ा हुआ, वो दूसरी मंजिल पर पड़ा हुआ। ये आपके चिश्तियाँ साथ ही ज़िला आगे है ना, बावल नगर वाला, वहाँ चिश्तियाँ के मौलाना बशीर अहमद शाह साहब हैं, उनके बेटे मुफ्ती उबैदुल्लाह साहब, वो भी हमारे साथ थे इस सफ़र, वो आपको बताएंगे। तो वो जो मछली थी, वो मछली उसकी हड्डियाँ जो तरतीब से आखिर में जाकर दुम थी, तो वो जो मछली थी उसकी लंबाई कितनी थी? 100 फुट। ये कितनी होगी जगह पर? ये 50 फुट होगी इस दीवार से लेकर सड़क तक, तो इससे डबल कह लो, डबल। हाँ, जो मुंह था उसका मुंह, वो ऊपर वाली मंजिल पर पड़ा हुआ था। हम 3-4 मौलवी उसके मुंह में चले गए, खड़े हो गए। उसका मुंह खुला हुआ था ना, ऊपर वाला जबड़ा ऊपर, नीचे वाला नीचे, तो हम उसके मुंह में जाकर खड़े हो गए। इधर भी अभी पहले जगह बाकी थी, इधर भी जगह बची हुई थी, ऊपर भी जगह बची हुई थी, नीचे भी जगह बची हुई थी। इतना बड़ा मुंह, तकरीबन 1.5 फुट के, इतने लंबे उसके दांत, इतने। अच्छा, तो उसकी खुराक लिखी थी रोजाना की। वो रब देखो, अल्लाह ने ये दावा किया है ना, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, पालने वाला है रब। कैसे पाल रहा है? उस एक मछली की खुराक लिखी हुई थी
4000 पाउंड। अब पाउंड इस नई मखलूक को कोई नहीं पता। 4 पाउंड जो है तकरीबन 7 छिटांक का होता है, आधा किलो कह लो, आधा किलो। तो 4000 पाउंड के 2000 किलो बन गए। कितने? 2000 किलो के बनते हैं 50 मन हैं, 50 मन। 50 मन खुराक वो एक मछली एक दिन में खाती है। बताओ वो 50 मन खुराक हर रोज उस एक मछली को देने वाली जात कौन सी है? बोलो जोर से, अल्लाह, अल्लाह की जात। अच्छा, वो मछली एक ही होगी पूरे समंदर में? पता नहीं कितनी मछली होगी। वो अल्लाह जो उस मछली को हर रोज 50-50 मन खुराक दे सकता है, तो वो हमें नहीं दे सकता? बड़ा इंसान बड़ा जल्दबाज है, जल्दबाज है। कोई रोटी ना मिली तो चलो खुदकुशी कर, ना ना, गलत गलत। रब पर भरोसा रखो। जो रब उस मछली को, एक मछली को 50-50 मन हर रोज की खुराक देता है, वो पता नहीं हजारों मछलियां हों। एक शेर, बबर शेर देखा, तकरीबन वो हम ऐसे खड़े हुए, उसके जो यानी कि मरा हुआ था, हुनूद किया हुआ, तो उसके फ्रेम के साथ मैं खड़ा हुआ। मैंने ऐसे हाथ खड़े किए तो 5.5 फुट मेरा कद है, तो ये तकरीबन 1.25 फुट ऊपर भी चला गया। ठीक है, 1 इंच की जूती भी होगी। मेरे हाथ जो है ना उसके कानों तक पहुंच रहा था। आपने यकीनन इतना बड़ा शेर नहीं देखा होगा, वो भी वहां उन्होंने रखा हुआ। उसके साथ एक जानवर था, वो सिर्फ 10 इंच का था, बिल्कुल उस शेर की शक्ल का, वो भी उन्होंने रखा। ये भी अजीब गरीब जो बात मैं अगली आपको बताना चाहता हूं। अल्लाह ने कैसे कैसे मखलूक बनाई। हमें ले गए एक जगह पर, आगे उसी अजायब घर में पानी का गिलास पड़ा हुआ। उन्होंने कहा जी ये देखो गिलास। हमने कहा ये क्या है? हमने कहा गिलास है, इसके अंदर क्या है? पानी है। उन्होंने कहा और कुछ देखो। हमने कहा और तो पानी के अलावा कोई चीज नजर नहीं आ रही। तो जनाब उन्होंने उसके ऊपर वो खुर्दबीन वाला शीशा रखा। हमें कहा अब देखो क्या है। जो हजरात मोहतरम, हमने जो शीशे से देखा तो वो पानी जो अब घट घट करके पी जाते हैं, उस पानी के गिलास में हजारों की तादाद में मखलूक थी। वो इतनी छोटी मखलूक है, इतनी छोटी मखलूक है कि आप समझते हैं पानी है। आप हर रोज पी जाते हैं 16-16 गिलास। वो इतनी छोटी मखलूक है कि वो खुर्दबीन के बगैर देखी नहीं जा सकती। तो हम सब के मुंह से निकला अल्लाह, अल्लाह इस मखलूक को पैदा भी करने वाले हैं और इस मखलूक को रिस्क भी देने वाले। अब हमें जो सुजू पैदा हुई कि यार इसकी भी तो कोई खुराक होगी। ये जो इतना छोटा जानवर है जो हमें खुली आंख से नजर भी नहीं आ रहा। उन्होंने कहा हाँ, अल्लाह ने इसके लिए भी खुराक पैदा की है। हमने कहा वो कहाँ है? वो उन्होंने एक और शीशी लाए, तो उसमें वो इंसुलिन वाली सुरंज होती। अब तो आधे तो शुगरी होंगे। यहाँ पर मैं भी शुगरी हूँ, हजरत भी बताए ऐसे ही माशाअल्लाह। चलो रब जिस हालत में रखे तो अल्हम्दुलिल्लाह कहो। तो आपने देखा होगा कि उसकी सुरेंज की सुई कितनी बारीक होती है ना। अब हम ऐसे लगाते हैं ना, पता ही कोई नहीं लगता बस सुई अंदर गई है कि नहीं, इतनी बारीक खफीफ सी। उन्होंने उस सुरेंज से एक बोतल से वो पानी था वो भरा, वो फिर सुरेंज के जरिए से उस गिलास में डाला। जब उस गिलास में डाला तो वो जो सुरेंज से पानी निकला था, उस पानी के अंदर हजारों की तादाद में और मखलूक निकला। अब जो पहली वाली मखलूक पड़ी हुई थी अंदर, वहां से मुर्दा मुर्दा महसूस हो रहे। जैसे ये नई मखलूक उसमें गई
तो उसने पहली वाली मखलूक ने ऐसे ऐसे पंजे खोले और उनको ऐसे ऐसे चूस करके इकट्ठा करके हजम कर दिया और खत्म हो गया। अल्लाह उस मखलूक का भी पैदा करने वाला है और उसको पालने वाला है। अल्लाह ने ये दावा ऐसे नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह रब है, पालनहार है इन तमाम की तमाम मखलूकात का। ये है अल्लाह, पता नहीं उससे आगे आगे और क्या है। तो हजरात मोहतरम, जहां अल्लाह पाक ने अपने आप को रब्बुल आलमीन फरमाया है, वहां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन फरमाया है। इसलिए रब का मैं कहता हूं जितना शुक्र अदा करें वो थोड़ा है। हम शुक्र ही नहीं अदा कर सकते कि अल्लाह पाक ने कैसा अजीम व शान रहमत वाला नबी हमें अता फरमा दिया है। तो उस नबी के होते हुए फिर काने दज्जाल को, मुसलमा कज़्ज़ाब को, असवद अंसी को, किसी और को नबी मानने की जरूरत है? नहीं। मैंने एक हदीस पाक पढ़ी है, उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 6 खुसूसियात बयान फरमाई हैं। बस वो मैं मुख्तसर बयान करके तो मैं फिर छुट्टी ले लूंगा, आपको छुट्टी दे दूंगा, फिर हजरत का बयान शुरू होगा। वो क्या है? वो भी सीरत है, सीरत ही बयान करनी है ना। इंशाल्लाह सीरत के जलसे से बाहर हमने नहीं जाना, ठीक है। वो हदीस पाक क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फुद्दिलतु अला साइरिल अंबिया'i बिसित्तिन, कि मुझे फजीलत अता फरमाई गई है बाकी तमाम अंबिया के ऊपर बिसित्तिन 6 चीजों में अल्लाह ने मुझे फजीलत अता फरमाई। क्या मतलब? यानी वो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अंदर वो 6 सिफात ऐसी हैं जो किसी और नबी के अंदर मौजूद नहीं है। वो आपकी खुसूसी शान है। इसलिए आप फरमाते हैं कि अल्लाह ने मुझे उन 6 चीजों में तमाम अंबिया पर फजीलत अता फरमाई है। वो आपकी खुसूसियात हैं, किसी और नबी की खुसूसियात नहीं। पहली चीज आपने फरमाई ओतीतु जवामे अल कलिम, कि अल्लाह पाक ने मुझे जवामे अल कलिम की सिफत अता फरमाई, जिसका मकसद ये है कि अल्लाह ने आपको ऐसी सिफत अता फरमाई कि मुख्तसर थोड़े से अल्फाज बोलना और उनका मतलब बड़ा लंबा हो, बड़ा। अब वक्त नहीं है, अगर हजरत के ख्याल में आ गया तो इसको बयान फरमा दें। ये आप जैसे कहते हैं ना, कूजे में दरिया बंद करना। हाँ, कूजे में यानी मुख्तसर। अब वक्त नहीं है, चलो तो एक सिफत तो ये। नंबर चीज फरमाया वो उहल्लियत अल गनाइम, मेरे लिए माल गनीमत को हलाल कर दिया गया मेरी उम्मत के लिए। जैसे हमने सुना पढ़ा है तफासिर में कि पहले जमाने की जो उम्मतें थीं वो अगर जिहाद करते थी तो जिहाद में अगर माल गनीमत मिल जाता था वो उनको खाने की इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं होती थी। वो एक ढेर लगा देते थे, आसमान से बिजली आती थी, बस उसको भस्म कर देते। लेकिन